पाकिस्तान के जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं, जब ये एलओसी पे गए तो उन्होंने स्टेटमेंट दी कि हम जंग को वापस लेके जाने की सलाहियत रखते हैं। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ ये समझते हैं कि जंग इस वक्त पाकिस्तान में लड़ी जा रही है, एंड सेकेंडली वो समझते हैं कि वापस उधर जानी चाहिए जहां से आई है। इट मींस कि इंडिया के अंदर ही वाज रेफरिंग, मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है, आई मे बी रॉन्ग ऑन दैट, बट ओवरऑल पाकिस्तान के पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस है, और मैं इस हवाले से आई कैन अश्योर यू एंड इंडिया के ऊपर इल्जाम तो ये माफ करना मोहम्मद अली जिन्ना से शुरू होता है 1937 ऑनवर्ड्स। मैंने उनकी तकरीरें जो हैं वन आफ्टर द अदर कोट की हैं अपनी जिन्ना वाली किताब में कि एक यूनाइटेड इंडिया के अंदर इस्लाम विल बी एनाहिलेटेड। माइंड यू, दीज आर हिज वर्ड्स। एनाहिलेटेड का मतलब होता है निस्तो नाबूद, और मुसलमान जो है विल बी obliterated. Actually, obliterated is a synonym of annihilated. इस डर के ऊपर और ये प्रॉमिस के पाकिस्तान बनेगा तो पता नहीं 7वीं सदी की जो वैल्यूज हैं हम वापस ले आएंगे और पता नहीं क्या क्या अवाम को मिलेगा। इस किस्म की वो कहते हैं अनरियलिस्टिक इमोशनल बातें करके इन्होंने हिंदुस्तान के टुकड़े किए। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। वेलकम टू देश की बात यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हाल ही में पाकिस्तान से एक स्टेटमेंट आया है कि भारत पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म कर रहा है। कुछ दिन पहले हाफिज सईद के घर के बाहर एक ब्लास्ट हुआ था। पाकिस्तान मानता है वो इंडिया ने करवाया है। दोस्तों, आप सब तो जानते हैं पाकिस्तान हमेशा टेररिज्म खुद करता है और इंडिया का नाम देता है। सबसे बड़ा सबूत तो ये है कि पहले वो लादेन जैसा टेररिस्ट को पनाह दिया और अब हाफिज सईद को दे रहा है। इसी टेररिज्म के बारे में पाकिस्तान का एक रिपोर्टर एस जयशंकर को एक सवाल पूछा था, लेकिन उन्होंने जवाब ऐसा दिया कि पाकिस्तान के रिपोर्टर एकदम चुप हो गया। तो दोस्तों, ज़्यादा बात करते ना हुई इसके बारे में पाकिस्तान मीडिया में और क्या चर्चा हो रहा है, आइए जानते हैं। चलते हैं वीडियो में और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद। बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी वहां पे बात की है। कल यूएन में ये बात हुई है न्यूयॉर्क में। उन्होंने कहा जी कि ये देखें, इंडिया जो है वो कश्मीर को लेकर के देखें क्या कर रहा है और दहशतगर्दी स्पॉन्सर कर रहा है। तो आगे से डॉक्टर जयशंकर के पास बड़ा सीरियस सा जवाब था, जो कि जारी बात है जिसने बिलावल भुट्टो को डिफेंस पर डाला, एंड दैट वाज कि जी उसामा बिन लादेन वहां से आया, अब ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, और पाकिस्तान ये कहता है कि हम तो पिछले 20 साल से दहशतगर्दी की जंग लड़ रहे हैं विद द इंटरनेशनल कम्युनिटी एंड ऑल दैट। सो ये चीज़ें तो हैं। मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान की बात कोई मैटर करेगी व्हेन इट कम्स टू, ना तो हम परमानेंट मेंबर हैं, और चाइना भी कितनी देर होल्ड कर सकेगा, क्योंकि ये सारी की सारी जो डिस्कशन है ये लंबा, देखिए इंडिया नहीं है, इसमें जापान है, जर्मनी है, इसमें ब्राज़ील है, 3-4 मुल्क हैं जिन्होंने एज ए परमानेंट मेंबर बनना है। और इंडिया जितना पॉलिटिकली एक्टिव हो रहा है, ग्लोबली रेलिवेंट हो रहा है, फाइनेंशियली जो है वो 5वीं बड़ी इकोनॉमी, सो इट्स अ बिग चैलेंज फॉर द इंटरनेशनल कम्युनिटी एज वेल। और हर रशियंस इनको जो है वो फेवर दे रहे हैं, अमेरिकन अलहदा फेवर दे रहे हैं। सो इट्स डिफिकल्ट थिंग कि इनको अगर ना नहीं किया जाता, लेकिन पाकिस्तान का जारी बात है, पाकिस्तान ने तो करना ही करना है, और मेरा करना भी चाहिए। रिसेंटली ये जो हाफिज सईद का जो हुआ है, इसमें 100% ये चांसेस हैं कि इंडिया जो है उसने इन्वेस्टमेंट की होगी, क्योंकि रिसेंटली इंडिया जो है इस मामले में काफ़ी एक्टिव है। अगर आप अजीत डोवल साहब की भी डॉक्ट्रिन देख लें, वो समझते हैं, और इसके सिलसिले में अगर आप ये भी देखें कि पाकिस्तान के जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं, जब ये एलओसी पे गए तो उन्होंने स्टेटमेंट दी कि हम जंग को वापस लेके जाने की सलाहियत रखते हैं। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ ये समझते हैं कि जंग इस वक्त पाकिस्तान में लड़ी जा रही है, एंड सेकेंडली वो समझते हैं कि वापस उधर जानी चाहिए जहां से आई है। इट मींस कि इंडिया के अंदर ही वाज रेफरिंग, मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है, आई मे बी रॉन्ग ऑन दैट, बट ओवरऑल पाकिस्तान के पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस है, और मैं इस हवाले से आई कैन अश्योर यू एंड कंफर्म यू, नॉट कि मुझे पाकिस्तानी अथॉरिटी से कहीं से पता चला है, लेकिन कहीं और से भी पता चला है कि दिस टाइम द एविडेंस व्हिच पाकिस्तान हैज प्रोवाइडेड टू द इंटरनेशनल कम्युनिटी, टू द डिप्लोमेट्स इन इस्लामाबाद, दैट इज समथिंग न्यू, ये नई चीज है। एंड तो जब पाकिस्तान बना है तो यहाँ की सारी हिंदू प्रॉपर्टीज, सिख प्रॉपर्टीज को
ये जो आके वेल कनेक्टेड ब्यूरोक्रेट्स थे, उन्होंने इन पे कब्जा किया। शोरश काश्मीरी का एक बड़ा मशहूर बयान है कि लाहौर 2 दफा लूटा गया था, एक महमूद गजनी के दौर में और एक जनरल बर्की के दौर में। जनरल बर्की वो इनके बुजुर्ग हैं, अपना हाँ। सारी जो है ये अपना जमान पार्क, ये सारी हिंदू प्रॉपर्टी थी। इस तरह इन लोगों ने आके तो पाकिस्तान को लूट मार की एक वो पॉसिबिलिटी को एक्सप्लॉइट करते गए हैं। देखें, मेरी सोच के मुताबिक वी आर स्टिल बेस्ड ऑन द मनसबदारी सिस्टम जो एम्परर अकबर ने इंट्रोड्यूस किया था। मनसबदारी सिस्टम में यह था कि आप एक मनसब के हेड हैं और जंग के वक्त आपको इतने सोल्जर्स प्रोवाइड करने हैं, लेकिन कभी भी आपसे मनसब जो है वो छीन लिया जा सकता है इफ द एम्परर इज नॉट हैप्पी। तो जैसे जैसे मुगलों की सियासत हुई और एम्परर बदले तो मनसब भी बदल गए, इसलिए जिसके पास मनसब आया उसने मैक्सिमम एक्सप्लॉयटेशन की, क्योंकि अगले दिन का पता नहीं था कि क्या बनेगा। तो पाकिस्तान की रूलिंग क्लास ने पाकिस्तान के अवाम के हकूक का कभी ख्याल नहीं किया और इसको एक लूट मार की अपॉर्चुनिटी समझ के इसको पूरा एक्सप्लॉइट किया है, हमारे नेशनल वेल्थ को, हमारी नेशनल ट्रेजरी को। अब देखें ना, इमरान खान साहब, मैंने तो शुरू में उन्हें सपोर्ट किया था कि यार ये बाहर से आ रहे हैं, मिस्टर क्लीन हैं और पेट्रियाटिक आदमी नजर आते हैं, लेकिन वो घड़ी वाली बात सुन के तो मैं भी चुप हो गया हूँ यार। अब कि आपने तोसा खाना से वो करके 2 करोड़ जो है अपनी जेब में डाल लिया, उधर नरेंद्र मोदी जी जो हैं उन पे सियासी तनकीद हो सकती है, लेकिन मॉरली ही इज अ गुड मैन। उन्होंने सारे पैसे जो भी आते हैं वो औरतों और बच्चियों की एजुकेशन में वो दे देते हैं। तो यार, आज की भी कंपैरिजन अगर इंडिया से आप करें और इतनी ज्यादा उनकी जो वो दुनिया के अंदर उनकी फॉरेन पॉलिसी की इज्जत की जा रही है, उनके आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मॉडल आप देखें आगे बढ़ रहा है डिस्पाइट 10 टाइम्स मोर प्रॉब्लम्स विच इंडिया फेस्ड, क्योंकि दे वर पेट्रियाटिक पीपल और उन्होंने वाकई अपने मुल्क को आज़ाद करने के बाद अवाम के इंटरेस्ट सोच के आगे बढ़े हैं। मैं कहें तो एग्जांपल दे देता हूँ। जी जी। व्हेन अपना पंडित नेहरू 17 इयर्स प्राइम मिनिस्टर, एक पैसे की करप्शन उनके पर नाम नहीं है। इंदिरा गांधी व्हेन शी लॉस्ट द इलेक्शन इन 1977, उनके पास घर नहीं था दिल्ली में रहने का। हाँ जी। जब लाल बहादुर शास्त्री साहब की डेथ हुई है तो उनकी फैमिली के पास इतने पैसे नहीं थे कि जो उनकी रीति रिवाज है वो पूरी कर सकते। और जो है अपना गुलजारी लाल नंदा, 2 दफा जो वहां के 13-13 दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर बने, सीनियर पॉलिटिशियन, वो सियालकोट की एक बड़ी अपना अमीर इंडस्ट्रियल फैमिली, नंदा फैमिली के मेंबर थे, जिनकी नंदा बस सर्विस चलती थी सियालकोट से जम्मू और सियालकोट से लाहौर। जब बाद में खबर आई कि उनके पास किराया देने को पैसा नहीं था, वो किराया वो नहीं थे लेते, पेंशन भी, तो मालिक मकान ने उन्हें घर से निकाल दिया था। तो अगर आप उनके लीडर्स का बिहेवियर देखें और हमारा किसी का भी नाम ले लें, जिस किसी ने कोई ऐसी कोई भी बात की हो, अब होता क्या है, हजरत उमर का जिक्र के जी, वो बस हम लिफाजी के बादशाह हैं कि जी किसी ने कहा कि आपके पास ये कहाँ से इतना बड़ा चोगा आया है, तो उन्होंने कहा मेरे बेटे ने जो उसके हिस्से आया था वो मुझे दे दिया। ये बातें करके लोगों को चुप करा देना और कहना कि पाकिस्तान के सर्वाइवल का मसला है। मैंने कई महफिलों में सुना है कि पाकिस्तान इज अंडर ग्रेव थ्रेट। पाकिस्तान ने अपने तरीके चेंज नहीं करे। पाकिस्तान का क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के ऊपर सपोर्ट जारी है, इंटेलिजेंस रिपोर्ट उस तरीके से हैं, दे हैव नॉट चेंज्ड बेसिकली। अब आप देखिए कैसे हाफिज सईद को डिफेंड करने में लगी हुई है सरकार। उनको उस चीज का बहुत फिक्र है कि वो मारा जाता तो क्या होता, और उसका जवाब जयशंकर ने यूनाइटेड नेशंस में दे दिया कि आप इंटरनेशनल, आप नेबरिंग कंट्री के पार्लियामेंट पे अटैक करते हैं, आप के पास में उसामा बिन लादेन था, और आप यहाँ पे गाने गा रहे हैं कश्मीर के और उधर बातें कर रहे हैं टेररिज्म की। और उन्होंने जाके और एक्सपोज कर दिया।
तो ये इंडिया का स्टांस चेंज होगा। इंडिया बड़ा क्लियर है कि जब तक आप अपना स्ट्रैटेजी चेंज नहीं करेंगे तब तक हम आपसे बात नहीं करेंगे, और हमें बात करने की कोई जरूरत भी नहीं है, कोई गाड़ी रुकी भी नहीं है। हम अपनी दिफा खुद करना जानते हैं, हमारा सिस्टम स्ट्रांग है, टचवुड, तो वो हम मैनेज कर लेंगे। लेकिन हम बात नहीं करेंगे। बात हम जब करेंगे जब आप क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बंद कर देंगे, इंटरनेशनल अक्लेम टेररिस्ट उनको सजाए सख्त देंगे। ऐसा ना करें कि आप उनको पकड़ के जेल में डाल दें और फिर उनके वहां पे जेल से बच्चे पैदा हो जाएं। तो ये जब मैसेज आता है ना दुनिया को, तो लगता है कि नहीं, ये सीरियस नहीं है, दे आर जस्ट मेकिंग फूल ऑफ द वर्ल्ड। तो ये सीरियसनेस जब दिखेगी तो अपने आप बात हो जाएगी, ये आपको मैं गारंटी दे रहा हूं। लेकिन अभी सीरियसनेस नहीं दिखी है। एज पर द इंटेलिजेंस रिपोर्ट, कश्मीर के अंदर